दोस्तों कई बार ऐसे मोड़ पर हम आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर दुविधा रहती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो भी हमें उसका इवैल्यूएशन नहीं होता, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी उसका इवैल्यूएशन नहीं होता, क्योंकि हमारे को उस समय अपने ऊपर काफ़ी विश्वास होता है, लेकिन अपने किए हुए कर्मों का हम आंकलन नहीं कर पा रहे होते कि क्या ये आज के हिसाब से सही है या भविष्य के हिसाब से सही है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो जीवन में हर मकाम पर आकर हमारे अंदर को हिलाती रहती है, लेकिन हम उसके ऊपर सही फैसला, सही बात, सही चीजें बहुत बार कर पाते हैं, बहुत बार नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। मैं एक इस विषय को आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है, और ऐसी बात को डिस्कस करने के लिए आज हम एक बार फिर कुछ अलग अलग तथ्यों के साथ बात करेंगे। भारत में बीमा की पेनेट्रेशन 100, अगर 139 करोड़ हमारी आबादी है, 139 करोड़, 139 करोड़ इज वेरी 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 बिग। शायद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हम आते हैं, और बहुत जल्दी जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हमारी आप ये कह लीजिए कि दो देशों की आबादी मिला के इतनी आबादी बन जाती है कि पूरे विश्व में जितनी आबादी है उसका शायद 60% या मोर, यहीं पर 70% या मोर ये दो देशों की आबादी बन जाती है, और बाकी सब मिला के। और इंश्योरेंस पेनेट्रेशन जहां चाइना में 45 to 50% है, जबकि वो भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था। शायद 47 में हम आजाद हुए थे, 44 में या 45 में वो या आजाद हुए थे। और भारत की पेनेट्रेशन आज भी 9% है, 7% के करीब थी तो कुछ समय पहले तक, और जब ये अभी पेंडेमिक चल रही है तो इस दौरान पेनेट्रेशन को बढ़ाया गया, क्योंकि लोगों को डर है, डर के कारण ये कि मैं तो चला गया तो कहीं मेरे पीछे बच्चों के साथ दिक्कत ना हो। अब बात है कि हम अपने आप को विवेचना कैसे करें, कहाँ क्या गलत है। ऐसा है, सबके ना अपने नियत स्थान है। जब हम उन नियत स्थानों को भरना शुरू कर देंगे ना, तो शायद चीजें अपने आप, जैसे अब शादी करनी है तो शादी पर सोना चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए कोई इलाज होना है तो उस पर पैसा चाहिए ही चाहिए। ये दो बातें जब जिसके दिमाग में हमेशा रहेंगी, वो आज का और भविष्य का हमेशा बराबर एक समन्वय, बैलेंस बना के आगे बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि यार जब हाय होगा तब देख लेंगे, लेकिन नहीं, भविष्य कभी भी भविष्य वाले दिन नहीं बनता। जिस दिन आप भविष्य को पहुंचते हैं उससे पहले उसकी तैयारी करनी होती है। आज देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताऊं जो कि अपने से जुड़ा हुआ एग्जांपल है। मैं इंश्योरेंस के लिए किसी को मिलने जाता हूं, तो मैं जब जाता हूं तो उससे पहले इतनी बार उनको इंश्योरेंस के बारे में बता चुका होता हूं, या मेरे बिना पहुंचे मेरे वीडियोस, मेरे मैसेजेस, मेरे स्टाफ और मेरी टीम इंश्योरेंस के बारे में, मेरे बारे में, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, LIC के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इतना कुछ पता लग चुका होता है कि उन्हें 80 to 90% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फैसला लेना होता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने जीवन में ऐसे मकान पर चलें कि हमारा सक्सेस रेट बढ़े। यानी कल को मेरी बेटी की शादी करनी है, कल को मेरे बेटे के शादी करने, या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 10-20-50 लाख चाहिए, तो मेरा उस समय तक पहले से उगाया हुआ पेड़ तैयार हो जाए और वो फल देने के लिए खड़ा हो। मैं इस बात को कुछ इस तरीके से भी कहना चाहूँगा। हम अपने गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे, तो वहाँ एक दूसरा गांव जहाँ कुछ एक गुरुद्वारा या संत हुआ करते थे, वहाँ जाना हुआ करता था। तो उनकी बैक साइड पे घर वाले तो वो कथा कीर्तन सुनते थे, तो हम बीच में से निकल के पीछे आड़ू के, आम के बाग थे,
वहाँ चले जाया करते। तो वो क्योंकि संगत आई हुई है तो वो ज़्यादा तंग नहीं करते थे, कहते कि चलो थोड़ा बड़ा खा लेंगे, क्योंकि हम गाँव के लोग नहीं थे, हम शहरों से जाते थे, तो उनको पता है गाँव के लोग ऐसा कुछ नहीं करते, शहरों के लोग ही होंगे ये, तो इनको क्यों रोकना। तो हम देखते थे एक एक पेड़ पे 40-50-100 किलो तक आड़ू लगे हुए हैं। आप ये इमेजिन करेंगे, पूरा भरा हुआ है आड़ू, पत्ते तो नजर ही नहीं आ रहे, इतने आड़ू है। आम देखो तो इतने, और इतने मीठे रसदार और इतने तैयार। हाँ, ये जरूर है कि हमें ये नहीं पता होता था कौन सा तोड़ना है कौन सा नहीं, कच्चा तोड़ लेते थे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती थी। बेटा तुमने खाने हैं, तुम जितने मर्जी खाओ, तुम 1 खाओ 20 खाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर एक भी कच्चा ना तोड़ो। वो बता देते थे ये वाला तोड़ना है, और ऐसे वाला तोड़ना है, हाइट इतनी कि आपके हाथ में आ रहे हैं, आप खड़े खड़े पग तोड़ सकते हैं। अब ये क्या कहानी सुनाने का मतलब है कि हम जब पैसा होगा, शादी होगी, तो मेरे पास 10-20-50 लाख रुपए पड़े होंगे, तो फिर मुझे कोई भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब ये काम करना है तो इसके लिए इतने चाहिए, ये काम करना है तो इसके लिए, जिस काम के लिए चाहिए निकालो। क्यों? क्योंकि अब है तो निकाल, उगाए थे बीज, पेड़ बड़े हुए, फल तैयार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज ही फैसला लें अपने बारे में। और हम इन दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, और 40 मिनट की मीटिंग सुबह या शाम आपके समय के अनुसार ग्रुप में या अकेले में की जा सकती है। हम तो रेगुलर कर रहे हैं, जो जो जुड़ रहे हैं उनको बेनिफिट, उनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।